हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने प्रीवियस वीडियो में मैथ में एक्सरसाइज 3F को स्टार्ट किया था, जो आपके बुक RS अग्रवाल का एक एक्सरसाइज था, जिसमें हमने AQ प्लस BQ और AQ माइनस BQ इसके फॉर्मूले को जानना था। और इससे पे लगभग हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को किया था, जिसमें से आप लोगों को 1 से लेकर और 10 तक क्लास वर्क दिया गया था और 10 से लेकर 20 तक आपको होमवर्क दिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वहीं से 21 से। 21 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, इसमें है x टू द पावर 6 माइनस 729। x टू द पावर 6 माइनस 729। इसको करना क्या है, हमें तो इसको फैक्टराइज कर देना है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर द होल क्यूब। x टू द पावर 6 को आसानी से लिख सकते हैं, माइनस 9 का क्यूब लिख सकते हैं क्या, माइनस 9 का क्यूब। 9 का क्यूब जब कीजिएगा तो 729 आ जाएगा। अब यहां से देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब, ये वैल्यू हो गया आपका a का, ये वैल्यू हो गया b का। फिर यहां से क्या करेंगे, a माइनस बी, फॉर्मूला याद रखिए, एक बार समराइज कर देते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है जी, ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। नो डाउट। फिर यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू क्या है बताइए, एक्स स्क्वायर है। अब इसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर है, प्लस ए बी यानी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 9 और प्लस बी स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। नो डाउट। फिर यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर और प्लस 81। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखिए, आंसर तो आप यहीं पे लिख सकते थे, लेकिन यहां भी दिख रहा है कि एक फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ पे है एक्स टू दी पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर और प्लस 81। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर और प्लस 81। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, एक्स टू द पावर 9 माइनस वाई टू द पावर 9। अब इसको अगर हम लोग फॉर्मूले में बैठाते हैं, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर द होल क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब का क्यूब लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का क्यूब और माइनस वाई क्यूब का भी होल क्यूब। 3 3 9, 3 3 9 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये क्या बन गया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे ये क्या है आपका ए है और ये क्या है आपका बी है। फिर यहाँ से फॉर्मूले पे अगर लेके चलते हैं तो ए माइनस बी यानी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स क्यूब का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब और प्लस क्या बी स्क्वायर यानी वाई क्यूब का स्क्वायर। अब यहां से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब और प्लस वाई टू द पावर 6। ठीक है, आंसर तो यहाँ हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ जरा ध्यान दीजिए, तो फिर क्यूब के फॉर्म में हो रहा है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू अगर आप इतना लिख सकते हैं
तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाद तो ये सब है एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई टू द पावर 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए कहीं प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उसको आप लोग खुद सुधार सकते हैं, समझदार है इस फॉर्मूले पे रख के। ठीक है, इसको नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हो गया, होल क्यूब माइनस ए माइनस बी द होल क्यूब। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको हम लोग पूरे को मान लेते हैं क्या, तो इसको मान लेते हैं एक्स और इसको क्या मान लेते हैं वाई। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम लोग फॉर्मूले को यहाँ पे लगाते हैं तो होगा एक्स माइनस वाई, यानी एक्स का वैल्यू जो है आपका है ए प्लस बी, और माइनस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू है ए माइनस बी। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं, इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर मतलब ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और प्लस वाई स्क्वायर यानी प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर। समझिए इसको, ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। एक्स माइनस वाई, तो ये एक्स हुआ ये वाई हुआ, दोनों को माइनस कर लिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर यानी प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से जरा सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी होगा, और फिर यहाँ पे ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ पे प्लस से और माइनस से कट जाएगा, प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा क्या, तो मिलेगा 2b इंटू ए स्क्वायर कितना ए स्क्वायर होगा 3a स्क्वायर, और बच गया क्या, तो बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 2b इंटू 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट डाउन कीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 8a³ माइनस b³ माइनस 4ax प्लस 2b। तो पहले प्रोसेस में हम लोग इसमें क्या करते हैं अच्छे समझिएगा, अगर इसको अच्छे समझ जाते हैं तो आपका बनेगा इस आधार पे क्वेश्चन नंबर 25 बनेगा, 26 बनेगा, 27 बनेगा, इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। और आपने जो क्वेश्चन नंबर 23 को किया है, अभी ध्यान समझिए, तो 23 के आधार पे आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को, 32, 33, 35, 36, 32, 33, 32, 33, 35, 36,
ये 4 क्वेश्चन जो होंगे आपके क्लास वर्क रहेंगे। आपने अगर 23 नंबर को अभी अच्छे से समझ लिया है, ये जो चारों क्वेश्चन हैं यहाँ पे क्या रहेंगे, क्लास वर्क रहेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखिए 8a³ माइनस b³, इस दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, तो -2x ले सकते हैं कॉमन। जब -2x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2a और प्लस b हो जाएगा कॉमन, 2a प्लस b। अच्छा, अब इसको आते हैं फॉर्मूले पे लेके, तो 2a द होल क्यूब, 8a³ को लिख सकते हैं 2a द होल क्यूब और माइनस b³ माइनस 2x इंटू 2a प्लस b। अब यहाँ बताइए a³ माइनस b³, a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस b यानी 2a माइनस b इंटू a स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस ab यानी प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर यानी प्लस b स्क्वायर, है ना, और माइनस 2x इंटू 2a प्लस b हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म और यहाँ से यहाँ तक दूसरा टर्म, ये पूरा एक टर्म और माइनस आ गया, फिर ये दूसरा टर्म। इन दोनों टर्म्स में से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, तो कॉमन होगा, सॉरी यहाँ पे साइन चेंज होगा, 2a प्लस b, यहाँ पे माइनस और कॉमन लिया गया है तो क्या होगा माइनस b हो जाएगा। ये एक माइनस का मिस्टेक था, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया गया तो ब्रैकेट के अंदर का प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जो है वो एक टर्म और यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, यहाँ भी 2a माइनस b और यहाँ भी 2a माइनस b, तो इसको निकाल लीजिए कॉमन। अब जब इसमें से आपने कॉमन निकाल लिया तो पहले में आपके पास क्या बचा, तो पहले में आपके पास बच गया सिर्फ ब्रैकेट की ये वाला पार्ट, 4a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, और इसमें से आपने क्या किया है, तो 2a माइनस b को निकाल लिया है तो क्या बचा, तो माइनस 2x बचा। तो ये जो होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए और इसके बाद मैं आपका होमवर्क के रूप में कौन कौन सा क्वेश्चन आपको बनाना है इसको मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए 21 से लेकर 30 तक में जितने क्वेश्चंस आपने क्लास वर्क में कर लिए, इन क्वेश्चंस को आपने क्लास वर्क में कर लिया और जिन क्वेश्चंस को मैंने बता दिया है उसको छोड़कर जो क्वेश्चन बच जाता है उसको बनाना है, साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैंने बताया है उसको भी बनाना है, यानी ऑल क्वेश्चंस एक्सेप्ट क्लास वर्क। आपका ये क्या रहेगा, यही आपका होमवर्क रहेगा। यानी क्लास वर्क में आपने जो क्वेश्चन बनाया है इन चारों क्वेश्चन को छोड़कर और 21 से 30 तक के बीच में जितने क्वेश्चन बच जाते हैं ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। इसको नोट कीजिए और क्लास वर्क में इन चारों क्वेश्चन करके दिखाइए। मिलते हैं कल फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन कुछ और कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।